हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की जीके परीक्षा धाम बुक के माध्यम से लगा रहे हैं और नई वाली बुक है 2026 वाली। इससे आपको जो है टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पिछली वीडियो में अगर हमने बात किया है तो मध्य प्रदेश की एक दृष्टि मतलब कि सामान्य परिचय वगैरह के बारे में बात कर ली थी। मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं और आज का जो हमारे यहाँ पर चैप्टर होने वाला है 15वें नंबर की चैप्टर की बात करेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में और वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो है यहाँ पर बात करने वाले हैं। पूरा अपडेटेड रहेगा, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले हम 14 चैप्टर के ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, चैनल पे जाके एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और एमसीक्यू की वीडियो जो परीक्षा धाम की किताब है उसकी हम पूरा जो है आपके लगा चुके हैं। तो आज का हमारा 15वें नंबर का चैप्टर आता है, जिसमें हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो है बात करने वाले हैं। एक एक करके बात करेंगे, बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं, तो थोड़ा ध्यान से आप लोग इसको जरूर देखिएगा। सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान मतलब कि नेशनल पार्क के बारे में और अभ्यारण्य में अंतर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान इसको कहते हैं जिसमें मानवीय क्रियाकलाप द्वारा प्रतिबंधित होते हैं। जो मानव के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है या क्रियाकलाप किए जाते हैं, क्या होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं नेशनल पार्क के अंतर्गत। यहाँ पर पशु चराई पूर्णता जो है प्रतिबंधित होती है नेशनल पार्क में, और सामान्यतः यह आरक्षित वनों में जो है बनाए जाते हैं। वहीं वन्यजीव अभ्यारण्य की बात किया है तो मानवीय क्रियाकलापों की जो है अनुमति होती है। क्या होती है? अनुमति होती है, और पशु चराई पर जो है प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है, और सामान्यतः यह संरक्षित वन के अंतर्गत जो है आते हैं। यहां पर प्रतिबंध लगाए जाए तो आप समझ लेना कि रिजर्व की बात की जा रही है, आरक्षित वनों की बात की जा रही है, और जहां पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है वहां पर आपकी संरक्षित वनों की जो है बात यहां पर की जा रही है। तो आरक्षित वनों के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षित वनों के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आते हैं। एक मोटा मोटा अंतर को जो है समझ पाए। मध्य प्रदेश में अगर एक नजर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में कही जाए तो माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय डिबरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, फॉसिल, कान्हा, पंच या इंदिरा प्रदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान, पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब एक एक करके इन पर बात कर लेंगे जो कि इंपोर्टेंट है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 11 राष्ट्रीय उद्यान है, मतलब कि 11 नेशनल पार्क है, और इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक जो कि प्रोजेक्ट टाइगर राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं, दूसरा जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर के जो अंतर्गत आते हैं, अगर उनकी बात किया तो कान्हा किसली, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, सतपुड़ा, संजय डिबरी एवं माधव आता है। वहीं अन्य राष्ट्रीय उद्यानों में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान एवं वन विहार एवं कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है आते हैं। तो दो आपके भागों में बांटा जाता है 11 राष्ट्रीय उद्यानों को। प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम की बात की है तो इसकी शुरुआत जो है 1973 से भारत सरकार के द्वारा की गई थी। मध्य प्रदेश में इस कार्यक्रम की शुरुआत 1973-74 के अंतर्गत जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान से शुरुआत को किया गया था। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या होने के कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है। बाघ रिपोर्ट 2022 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में बाघों की जो संख्या है 785 है। ध्यान कितना है? 785 है। अब मध्य प्रदेश में 785 जो बाघ है उन बाघों को अगर बात किया तो बांधवगढ़ में 165 जो कि सबसे ज्यादा है, कान्हा किसली में 129 है, दूसरे नंबर पर है, पेंच में 123 है, अन्य में 222 है, पन्ना में 64 है, और आपके सतपुड़ा में 62, संजय डुबरी में 20 आपके जो है बाघों को देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल जो है मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। 1973-74 से कान्हा किसी राष्ट्रीय उद्यान से इसकी शुरुआत जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, जो कि मंडला बालाघाट जिले के अंतर्गत जो है आता है, और ये इंपोर्टेंट है। अब एक एक करके हम 11 राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का यह पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, और इसका क्षेत्रफल बात किया तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1933 में वन्यजीव अभ्यारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान, 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है शामिल किया गया था। तो आजादी से पहले इसे वन्यजीव अभ्यारण्य बनाया गया, और आजादी के बाद नेशनल पार्क बनाया गया, और आजादी के बाद भी नेशनल पार्क के बाद जो है 1973-74 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। यहाँ पर बंजर, हालो और सुपर्ण नाम से नदियां जो है प्रवाहित होती हैं। विश्व बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेंशन योजना जो है यहाँ पर चल रही है, जिसमें पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में जंगल गलियारा का जो है निर्माण को किया जा रहा है। जंगल गलियारा बनाया जा रहा है जिससे जानवर जो है आवाजाही हो सके। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। हवाई पट्टी भी देखने को मिलती है। ब्रीडरी प्रजाति का बारहसिंगा केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलता है। भारत का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसने अपना शुभंकर 2017 में जो है जारी किया था। शुभंकर का नाम भूरसिंगा बारहसिंगा है, और इसकी डिजाइन रोहन चक्रवर्ती के द्वारा की गई थी।
इस राष्ट्रीय उद्यान में भूर सिंह प्ले स्कूल प्रस्तावित है बनने वाला है। पर्यटन स्थल में कवर्धा पैलेस और कान्हा संग्रहालय यहाँ पर जो है स्थित है। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला बालाघाट जिले में है, मध्य प्रदेश का पहला और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दूसरा बात किया तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी जिले में है। 1958 में 1958 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है और माधव राष्ट्रीय उद्यान से NH-46 राजमार्ग जो है गुजरता या स्थित है। यहाँ पर शंख सागर, जाधव सागर और माधव सागर झील जो है पाई जाती है। यहाँ पहाड़ी की चोटी पर भव्य जॉर्ज कैसल भवन जो है बना हुआ है। इस जॉर्ज कैसल भवन का निर्माण जॉर्ज पंचम और मेरी के स्वागत के लिए 1911 में निर्माण करवाया गया था, लेकिन किसी कारणवश उनका यहाँ पर आगमन नहीं हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सर्वाधिक संख्या में तेंदुआ पाई जाती है। 2025 में माधव राष्ट्रीय रिजर्व को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व भी जो है बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन है। 2025 में माधव टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व के रूप में शामिल जो है कर लिया गया है। फिर आता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया जिले में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में की गई थी और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल जो है किया गया था। तो 1968 में इसकी स्थापना की गई, 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल कर लिया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में ऐतिहासिक शिव पुराण में जो है वर्णित है। 32 पहाड़ियों से घिरा यह राष्ट्रीय उद्यान है। कभी आता है कि 32 पहाड़ियों से घिरा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। बघेल राजाओं की शिकार स्थली रही है। सर्वाधिक बाघों की बात किया तो इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। बाघों का अधिक घनत्व होने के कारण इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से भी की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरणगंगा नदी जो है प्रवाहित होती है। यहाँ पर जंगली भैंसों का संरक्षण भी मिलता है और इसी राष्ट्रीय उद्यान में संस्कृत अभिलेख भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा भी मौजूद है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में बांस की सर्वाधिक प्रजातियां देखने को मिल जाती है। फिर आता है पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिवनी, छिंदवाड़ा और नागपुर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1975 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में से शामिल किया गया था। इसका अन्य नाम इंदिरा प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। रुडयार्ड किपलिंग की पुस्तक जंगल बुक इसकी परिकल्पना पर आधारित है और इसलिए पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के रूप में भी जो है जाना जाता है। इसके बीचों बीच पेंच एवं हर्री नदी जो है प्रवाहित होती है और इसका वर्णन अकबरनामा में भी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जो कि भोपाल जिले में है। 1979 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच यह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम सर्प उद्यान जो है आपके वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थापित किया गया था। इसको आधुनिक चिड़ियाघर भी कहा जाता है। ISO 9001-2008 अवार्ड प्राप्त करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है जिसमें पक्षियों को गोद लेने की योजना जो है प्रारंभ की गई है। उसके बाद आता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो कि पन्ना छतरपुर जिले में है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था और 1994 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया है। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को रत्न कहा जाता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। यहाँ पर पांडव जलप्रपात जो है स्थित है जो कि इंपोर्टेंट है और इसके बीचों बीच से केन नदी प्रवाहित जो है होती है। रेप्टाइल पार्क पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में ही है। जंगली भैंसों की सर्वाधिक संख्या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में मिलती है। यहाँ पर गिद्ध के पुनर्वास केंद्र भी बनाया गया है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से की जाती है। भारत सरकार ने पर्यटन मंत्रालय 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार भी जो है इसको नवाजा है। इसके बाद आता है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान पचमढ़ी जो कि नर्मदापुरम जिले में है। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और 1999 में प्रोजेक्ट टाइगर में सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। इसके बीचों बीच से अगर बात किया तो देनवा नदी जो है प्रवाहित होती है और कृष्ण मृग एवं गौर पशु यहाँ पर जो है पाया जाता है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार टाइगर रिजर्व के प्रभावी प्रबंधन मूल्यांकन की नवीनतम रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को द्वितीय स्थान जो है प्राप्त हुआ है। 1983 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और 2008 में प्रोजेक्ट टाइगर में इसको जो है शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ में इसका नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। पर्यटक स्थल की बात करें तो कन्हैया दाह जलप्रपात और राम दाह जलकुंड स्थित है और आपके इसी राष्ट्रीय उद्यान से बनास नदी प्रवाहित जो है होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी जिले में है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो 1983 में डिंडोरी के घुंगवा नामक गांव में मध्य प्रदेश के पहले जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाए तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्षेत्रफल केवल 0.27 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में जीवाश्म अध्ययन के पिता बीरबल साहनी को जो है कहा जाता है, ध्यान रखिएगा।
राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात की जाए थोड़ा सा और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में हम जो है बात कर लेते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की अगर बात किया स्थापना, है ना, विकिपीडिया के अनुसार है, भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार है, तो हम भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार बात करेंगे, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। माधव राष्ट्रीय उद्यान की 1959 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की 1968 में, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की 1975 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की 1979 में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में, संजय राष्ट्रीय उद्यान की 1981 में, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की 1983 में, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की 2011 में और कूनो पाल्पो राष्ट्रीय उद्यान की 2018 में की गई थी। तो ये 11 राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी स्थापना कब की गई है, इसको आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात की है तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1973-74 में शामिल हुआ, पेंच टाइगर रिजर्व 1992 में, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993 में, पन्ना टाइगर रिजर्व 1994 में, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व 1999 में, संजय डिबरी राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व 2008 में, रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व 2023 में, डॉक्टर विष्णु वाकड़कर राता पानी टाइगर रिजर्व 2024 में और माधव राष्ट्रीय उद्यान 2025 में जो है शामिल हुआ। तो 9 ऐसे प्रोजेक्ट राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर जो है चलाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट बात की जाए डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि धार जिले में है। 2011 में इसको बनाया गया है। यहाँ पर चट्टान में धंसे अंडे मिले हैं जो कि फॉसिल का रूप ले लिए हुए हैं और इसी उद्यान से बागनी नदी से 2 किलोमीटर यह नजदीक है। फिर आता है कूनो पाल्पो राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्योपुर जिले में है। 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे है स्थित है। जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर जारी किया गया था और इसी राष्ट्रीय उद्यान में कूनो पाल्पो राष्ट्रीय उद्यान से नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से, अफ्रीका में ये आपके तीनों क्या है कंट्री हैं, वहां से जो है चीते को यहां पर लाकर जो है बसाया गया था। अगर बात किया नामीबिया से 17 सितंबर 2022 को 8 चीते लाकर बसाए गए थे। दक्षिण अफ्रीका से 18 फरवरी 2023 को 12 चीते लाए गए थे और बोत्सवाना से 14 नवंबर 2025 को 8 चीतों को जो है लाया गया था। तो यहां पर कूनो पाल्पो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना से कुछ चीते लाए गए हैं। किस तारीख को लाए गए इसके बारे में हमने बात की है। मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में बात करें, एक छोटा सा अपडेट है, हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। अब क्यों बता रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि यहां पर हम एमपीपीएससी के लिए एक सीरीज चालू की है आपके लिए, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें हम यूनिट वाइज जो है आपके एमसीक्यू लगवा रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको जो है फोन लगा के बात जो है कर सकते हो। ऐप की हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभ्यारण्य की अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में कई सारे अभ्यारण्य हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट एक बार जाके जो कि ले लीजिएगा, जिससे कि आपके मैपिंग जो है कर सको या आप अपने कॉपी में कर सकते हो। विशेष जंतुओं के संरक्षण के लिए अभ्यारण्य की बात की जाए, खरमोर पक्षी 2 अभ्यारण्य, एक सैलाना रतलाम में है, दूसरा सरदारपुर धार में है। सोन चिड़ैया का एक अभ्यारण्य घाटी गांव ग्वालियर में है। घड़ियाल के 3 अभ्यारण्य हैं, चंबल मुरैना में, कैन छतरपुर पन्ना में, सोन सीधी घड़ियाल शहडोल में जो है स्थित है। तो विशेष जंतु के लिए अभ्यारण्य बनाए गए, खरमोर पक्षी के लिए, सोन चिड़ैया के लिए और घड़ियाल के लिए अलग अलग जगह पे अलग अलग बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के जैसे कि हमने अभ्यारण्य के बारे में, मैप के बारे में बताया, अब हम एक एक करके बात करेंगे। एक तरफ अभ्यारण्य रहेंगे, फिर जिला रहेगा, स्थापना रहेगा, कौन सा क्षेत्रफल रहा। तो हम यहाँ पर 3 चीजों की बात करेंगे, अभ्यारण्य की बात करेंगे, जिला की बात करेंगे और स्थापना वर्ष की बात करेंगे। चाहो तो आप अपना क्षेत्रफल जो है देख सकते हो। सिंगोरी अभ्यारण्य की बात की जाए तो रायसेन जिले में है, 1976 में स्थापना की गई थी। भभूत सिंह अभ्यारण्य पचमढ़ी में है, नर्मदापुरम जिले में है, 1977 में स्थापना की गई थी। बोरी अभ्यारण्य की सर्वाधिक सागौन पाए जाते हैं यहाँ पर, नर्मदापुरम जिले में है, 1977 में स्थापना की गई है। नरसिंहगढ़ रॉक अभ्यारण्य के लिए जाना जाता है, राजगढ़ में है, 1978 में इसकी भी स्थापना की गई है। रातापानी अभ्यारण्य डॉक्टर विष्णु वाकड़कर टाइगर प्रोजेक्ट 2024 में बनाया गया है, रायसेन जिले में है, 1976-78 में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य देवरी घड़ियाल के नाम से जाना जाता है, मुरैना में है, 1978 में स्थापना की गई। बगदरा अभ्यारण्य सीधी जिले में है, 1978 में स्थापना की गई। गंगे अभ्यारण्य पन्ना में है, 1979 में स्थापना की गई। सोन घड़ियाल अभ्यारण्य सीधी शहडोल में 1981 में स्थापना की गई। कैन घड़ियाल अभ्यारण्य छतरपुर पन्ना में है, 1981 में स्थापना की गई। गांधी सागर अभ्यारण्य गिद्ध संरक्षण परियोजना यहाँ पर प्रस्तावित है, मंदसौर जिले में है, 1981 में स्थापना की गई है। घाटिगांव अभ्यारण्य ग्वालियर में है, 1981 में स्थापना की गई। खेवरी अभ्यारण्य देवास सीहोर में है, 1974 में देवास में और सीहोर में 1982 में स्थापना की गई थी। फैन अभ्यारण्य मंडला में है, 1983 में स्थापना की गई।
पनपटा अभ्यारण्य उमरिया में 1983 में स्थापना की गई। सैलाना अभ्यारण्य दूसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य है, रतलाम में 1983 में स्थापना की गई। सरदारपुर अभ्यारण्य दूधराज पक्षी के लिए जाना जाता है, धार जिले में है, 1983 में स्थापना की गई थी। नौरादही अभ्यारण्य सबसे बड़ा है, सागर जिले में है, 1975-84 संबंधित है। रालामंडल अभ्यारण्य सबसे छोटा है, इंदौर जिले में है, 1989 में स्थापना की गई। ऊर्छा अभ्यारण्य निवाड़ी में है, 1994 में स्थापना की गई। वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व में शामिल 2023 में किया गया था, दमोह जिले में है, 1997 में स्थापना की गई। कामधेनु गौ अभ्यारण्य आगर मालवा में है, 2012 में स्थापना की गई। कट्ठीबाड़ा अभ्यारण्य अलीराजपुर में है, 2016 में स्थापना की गई। कर्माझिरी अभ्यारण्य सिवनी में है, 2022 में स्थापना की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर में है, 2025 में स्थापना की गई। देवी अहिल्याबाई होलकर वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर खरगोन में है, 2025 में स्थापना की गई। और ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा देवास में 2025 में स्थापना की गई। तो तीनों अभी आपको अपडेट रखना है, करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि इंपोर्टेंट है। 2025 में स्थापना की गई इन तीनों की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभ्यारण्य सागर में, देवी अहिल्याबाई होलकर वन्यजीव अभ्यारण्य इंदौर खरगोन में, ओमकारेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य खंडवा देवास में स्थित है। तो आपके 27 आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं जो कि आपको इंपोर्टेंट है और आपको एग्जाम के लिए याद इसको रखना पड़ सकता है। बात की जाए नए वन्यजीव अभ्यारण्य प्रस्तावित जो है, मतलब बने नहीं है, प्रस्तावित हैं, जैसे महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में प्रस्तावित है। माधवराव सिंधिया अभ्यारण्य श्योपुर जिले में प्रस्तावित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर जिले में प्रस्तावित है। राजा दलपत अभ्यारण्य मंडला जिले में प्रस्तावित है। जमुना देवी अभ्यारण्य धार जिले में प्रस्तावित है। राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा जिले में प्रस्तावित है। राघवगढ़ अभ्यारण्य गुना जिले में प्रस्तावित है। और जहानगढ़ अभ्यारण्य श्योपुर जिले में जो है प्रस्तावित है। आपके ये 8 नए वन्यजीव अभ्यारण्य अभी प्रस्तावित है, बने नहीं है। आगे चल के इनके जो है पूछा जा सकता है कि कौन से आपके प्रस्तावित है या कौन से बन चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करेंगे। सबसे पहले पचमढ़ी की, उसके बाद अमरकंटक अचानक मार्ग की, इसके बाद पन्ना की बात की जाए तो पन्ना का देख सकते हो ये स्थिति, पचमढ़ी की ये स्थिति, अचानक अमरकंटक की आपको ये स्थिति देखने को मिल जाती है। सबसे पहले पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात किया, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की, तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व 1999 में घोषित किया गया था। यूनेस्को की सूची में 2009 में शामिल किया गया है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान एवं बोरी अभ्यारण्य के लिए बोरी घाटी अभ्यारण्य शामिल है। बड़ी गिलहरी, उड़ने वाली गिलहरी के लिए यहाँ पर पाई जाती है। दूसरा आता है अमरकंटक अचानक मार्ग रिजर्व। इसकी स्थिति मध्य प्रदेश के अनूपपुर में, छत्तीसगढ़ के जेपीएम गौरेला पेंड्रा मारावाही सीमा पर स्थित है। बायोस्फीयर रिजर्व 2005 में शामिल किया गया, यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल किया गया था। यहाँ पर सारस क्रेन जो है पाए जाते हैं। तीसरा आता है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि पन्ना छतरपुर की सीमा पर है। बायोस्फीयर रिजर्व की 2011 में और यूनेस्को ने 2020 में इसको शामिल किया था। केन नदी पन्ना बायोस्फीयर से बीचों बीच से जो है आपकी गुजरती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर गंगू अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल है। कुछ फैक्ट है, जैसे मध्य प्रदेश का सबसे पहला वन्यजीव जागरूकता केंद्र राला मंडल इंदौर में स्थापित किया गया है। भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल केंद्र चंबल मुरैना में है और यहीं पर डॉल्फिन का संरक्षण भी किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यानों में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु चीतल है। विश्व में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता गैनी मैनफोर्ड को माना जाता है विश्व में, और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कैलाश सांखली को माने जाते हैं। जंगल गलियारे योजना के अंतर्गत कान्हा किसली, पन्ना, बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव किया गया है। गिद्ध जनगणना 2024-25 के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या 12,981 है। मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में सर्वाधिक गिद्ध पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन सैलाना है। मध्य प्रदेश में संयुक्त वन प्रबंधन समिति की स्थापना 2001 में की गई है, ध्यान रखिएगा। परीक्षा के उपयोग से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य और मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण से संबंधित कानून और अधिनियम। भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 में बना, जल प्रदूषण अधिनियम 1974 में, जल उपकर अधिनियम 1977 में, वन संरक्षण संवर्धन अधिनियम 1980 में, वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981 में, पर्यावरण संरक्षण छाता विधान अधिनियम 1986 में, जैव विविधता अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और उनसे गुजरने वाली नदियों की बात की जाए तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से कैन नदी प्रवाहित होती है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान से बंजर और हालोन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से चढ़गंगा नदी, माधव राष्ट्रीय उद्यान से मनिहार नदी, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से देनवा नदी, पेंच राष्ट्रीय उद्यान से पेंच और कानन नदी, डायनासोर जाइवास राष्ट्रीय उद्यान से बागनी नदी प्रवाहित होती है। अब आप कहोगे सर पहले तो ऑलरेडी बता चुके हो। अरे भाई ये फैक्ट है और डायरेक्ट फैक्ट ही एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए बार बार आपको दबाव दे रहे हैं कि भाई इनको याद कर लो, इनको याद कर लोगे कहीं ना कहीं आपके 1-2 क्वेश्चन जरूर जो है बन जाएंगे, एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। चलिए चिंटू चीता, चिंटू चीता क्या है तो अफ्रीकन चीतों के लिए श्योपुर जिले में कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में जुलाई 2021 में चिंटू चीता नामक शुभंकर को जो है जारी किया गया था। मोगली उत्सव की बात किया तो स्थानीय लोगों के अनुसार मोगली सिवनी जिले के अमोदागढ़ में पाया गया था
और इसलिए मोगली उत्सव में पेंच राष्ट्रीय उद्यान सिवनी 2004 से मनाया जाता है। मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी की बात की जाए तो मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी अब मेहर जिले में स्थित है, पहले यह सतना जिले में थी। मुकुंदपुर में भारत की प्रथम व्हाइट टाइगर सफारी जो है स्थापित की गई है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 2016 को की गई थी और इसका नाम महाराजा मार्तंड सिंह व्हाइट टाइगर सफारी के नाम पर रखा गया है। मध्य प्रदेश में पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रथम है, जैसे प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी है, प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी है, प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, प्रथम आर्द्र भूमि रामसर क्षेत्र भोजताल है। रोहन चक्रवर्ती के बारे में तो रोहन चक्रवर्ती एक प्रसिद्ध पर्यावरण कार्टूनिस्ट है, ये ध्यान रखना है कौन है, कार्टूनिस्ट है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का शुभंकर भूर सिंह द बारहसिंगा, जिसके डिजाइनर रोहन चक्रवर्ती थे। इन्हें डब्ल्यू इंटरनेशनल प्रेसिडेंस अवार्ड 2017 प्राप्त हो चुका है। रोहन चक्रवर्ती ग्रीन ह्यूमर नामक पत्रिका में कार्टूनिस्ट के रूप में कार्यरत हैं। देवरी इको घड़ियाल केंद्र मुरैना जिले के चंबल नदी पर है। यहाँ घड़ियाल के साथ साथ बटागुर कछुओं का संरक्षण प्राकृतिक रूप से किया जा रहा है। इंदौर रीजनल पार्क की बात करें तो मध्य प्रदेश का अटल बिहारी वाजपेयी पार्क इंदौर में है। इंदौर रीजनल पार्क और पिपल्या पाला पार्क के नाम से अधिक जाना जाता है। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। चौसिंगा की बात करें तो मध्य प्रदेश की चौसिंगा कान्हा और पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। यह मृगो ट्रटासरस दुर्लभ प्रजाति है। भारत में भारत नेपाल सीमा पर देखने को यह मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। देश का पहला जूलॉजिकल पार्क की बात किया तो जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। मध्य प्रदेश का अब बुल्फ भेड़िया स्टेट भी कहलाएगा। देश में सर्वाधिक भेड़ियों की संख्या 772 मध्य प्रदेश में अब हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात की जाए, अंतिम है मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले वन्यजीव एवं पक्षी के बारे में बात किया है। बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राज्य प्राणी है। बाघ मध्य प्रदेश में सर्वाधिक संख्या 785 है। तेंदुआ मध्य प्रदेश का राज्य बाघ राज्य के साथ साथ तेंदुआ राज्य भी कहलाता है। चौसिंगा विशेष रूप से कान्हा पेंच राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। काकड़ इसे रिब फेस्ट डियर भी कहते हैं। गौर इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। दूधराज मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। साहेब बुलबुल मेहरानी हुसैनी बुलबुल के नाम से जाना जाता है और विश्व का एकमात्र पक्षी है जो कि रंग बदलता है, जिसे दूधराज कहते हैं, शाही बुलबुल कहते हैं। हीरामन तोता हरे रंग का लाल चोंच वाला होता है। मानवीय उच्चारण के कारण से घरों में पाला जाता है। महोखा कौवे की तरह दिखने वाला लाल पंख वाला पक्षी होता है। लोहारगंज लगभग 4 फीट ऊंचा सफेद रंग का तालाबों में रहने वाला आकर्षक पक्षी है। नीलकंठ एक सुंदर पक्षी जिसे दशहरे के अवसर पर देखना शुभ माना जाता है। खरमोर इसे भट्ट कोकड़ा या भट्ट तीतर भी कहते हैं। इसे फ्लोटिकन परिवार का पक्षी है। मंदसौर रतलाम धार जिले में पाया जाता है। सुलेमानी मुर्गी धनीस के नाम से भी जानते हैं। चितकोला फाकड़ा हल्के गुलाबी भूरे रंग का पक्षी है जिसे पड़की के नाम से जाना जाता है। सोन चढ़ैया ग्वालियर के घाटी गांव भ्रमण में संरक्षण किया जाता है। सियार लड़ैया मुर्दाखोर वन्य पशु भी कहते हैं। लोमड़ी स्वान कुल का सबसे छोटा प्राणी है। कृष्ण मृग काला हिरण ब्लैक बक कहलाता है। नए कृष्ण मृग का ऊपरी हिस्सा काला होता है जबकि मादा का ऊपरी हिस्सा भूरा होता है। सेही एक शाकाहारी अद्भुत वन प्राणी है जो कि हमला और खतरे की आशंका होने पर शरीर पर उगे कांटेनुमा आकृति को एकदम खड़ा कर लेता है। भेड़ की एक छोटे हिरन की प्रजाति होती है। चिंटू पक्षी स्मॉल ब्लू किंग फिशर भी कहलाता है और बटागुर कछुआ चंबल नदी में घड़ियाल के साथ यह पाया जाता है। तो आज हमने यहाँ पर अपना कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया, अगर इसकी बात की जाए तो आपको ध्यान रखना है आज हमने यहाँ पर जो है अपना राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य के बारे में 15वें नंबर चैप्टर की जो है बात कर ली है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा मध्य प्रदेश की जलवायु संबंधी बात करेंगे जिसमें वर्षा ऋतु और तापमान के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो अभी तक आपने पिछली वीडियो जो है नहीं देखी है तो उनको देख लीजिएगा। साथ में हमारा ऐप आ चुका है जिसका नाम यूपीएससी नट है। इसको डाउनलोड करके मल्टीपल कोर्सेज टेस्ट सीरीज चल रही है, इसको ज्वाइन जरूर आप कर सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।